हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण सवालों को जो किसी भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्त, आज की यह क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठा कीजिएगा और खुद से सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे सवाल नहीं बनते हैं तब आप सॉल्यूशन को देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको चीज़ों को सिखाने समझाने का प्रयास करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का। देखो, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरे पद जो है पहले पद से संबंधित है। सीधा सा मतलब है इस प्रश्न का कि 2345 का जो रिलेशन 196 के साथ है, 6492 का रिलेशन क्या होगा। तो अभी आपको ये हो सकता हो लग रहा हो कि क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो, ये सवाल आपका विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या है सर कि अगर प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है सर, अगर हमें प्रश्न में बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़ रही है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी पड़ रही है, तो या तो हम डिजिट को ऐड करते हैं, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, या तो डिजिट को डिवाइड करते हैं। दो पॉइंट याद रखिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे 196 लिखा है, 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 14 में कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 2345 से आपको 196 नहीं बनाना, 2345 से आपको 14 बनाना है। हमने क्या बताया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो सर डिजिट को ऐड करते हैं, तो 5 4 9 3 12, उसके बाद 2 कितना हो जाएगा सर, अगर हम सभी डिजिट को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर कर दिया तो 196 हो गया। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, सबको ऐड करो, 6 4 10, 10 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का भी कर दो स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ऑप्शन थर्ड में है डियर फ्रेंड्स, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये भी आपका है, बढ़िया सवाल है, समझो इसको। कह रहा है कि 13 का जो रिलेशन 1728 के साथ है, क्या बोल रहा है, 13 का जो रिलेशन 1728 के साथ है, तो 17 का रिलेशन क्या होगा। सर 1713 से हमें 1728 पे बनाना है, लेकिन आपने एक बात बताई, अगर हम 1728 को लिखना चाहते हैं सर, ये हो जाएगा हमारा 12 का क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। तो हमें 13 से 1728 नहीं बनाना, 13 से हमें 12 बनाना है, -1 कर देंगे। मतलब यहां पर जो संख्या है वहां से भी -1 करेंगे, तो अगर 17 से 1 माइनस करते हैं तो कौन सी संख्या आएगी सर, 16 आएगी। यहां पर हमने -1 करने के बाद क्यूब किया था ना, तो मतलब 16 का भी क्यूब करना है, तो 16 का क्यूब हम करते हैं तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 4096 हो जाएगा, 4096 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपने चीजों को समझने का प्रयास किया होगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, यहां पर यह है, बोल रहा है कि कैनोपी का जो रिलेशन DCSQE के साथ है, टॉन्सिल का रिलेशन क्या होगा। सर यहां पर लेटर दिया गया है, तो मेरे भाई लेटर का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर C को उसने क्या बनाया है, D बनाया है, तो सर C के बाद ही तो D अक्षर आता है, तो यहां पर T है, T के बाद हमारा क्या आता है, U आता है, तो U से तो हमारा हर एक ऑप्शन शुरू। अभी हम रिलेशन नहीं बता सकते। देखो E से A से उसने क्या बताया है, A को उसने C बनाया है, तो A का 1 होता है, C का 3 होता है, 2 जोड़ा है, तो यहां पर मतलब O में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 2 17, 17 पे कौन सा लेटर आता है सर, Q आता है, तो यहां पर UR से ऑप्शन शुरू है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो तीसरे को देखो कि सर Q को 17 कैसे, N को 17 कैसे लिख सकता है, Q कैसे लिख सकता है,
सर यन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, क्यू का 17 होता है, 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर यन है, यन को हम फिर से क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो यू और क्यू क्यू से कौन सा ऑप्शन शुरू सर, यू और क्यू क्यू से ऑप्शन आपका या तो सेकंड है या तो फोर्थ है। अब चलो आगे, यहाँ पर देखो ओ को उसने लिखा है 19 लिखा है, तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, यस का प्लेस वैल्यू 19 होता है। 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या कितना है सर, हमारा तो यस है, यस का 19 होगा, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन सा लेटर आता है सर, डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर डब्ल्यू है, मतलब सेकंड भी नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है प्यारे दोस्त, तो बिल्कुल भी नजर को भटकाइए मत, पूरी क्लास को देख कर जाइएगा। सवाल आपके एग्जाम में 100% यहाँ से छपेंगे ही छपेंगे। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, चीजें आपको हम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, यह है सेट बेस्ड एनालॉजी का। सर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्त देखो, जिस लॉजिक से 277 14 9 को लिखा गया है, सेम लॉजिक जो ऑप्शन फॉलो करेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है सर, आप एक मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, जब भी सेट बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगा प्यारे दोस्त कि सबसे पहले आप छोटी छोटी संख्या को खोजना। तो सर 277 14 9 छोटी संख्या क्या है, एक तो 14 मिल गई, दूसरी 9 मिल गई। आपको ये मान के चलना है किसी छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को आपको बनाना है। तो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है तो 3 बातें हमने बताया, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब करके बड़ी संख्या बना सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया, आ गया ना दोस्त, तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। यही लॉजिक हम चलते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो 14 और 9 से हमें 277 बनाना है। सर क्या करेंगे, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 277 नहीं आएगा, हम करते हैं स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है सर, 196 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है सर, 81 होता है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 277 हो जाएगा, 277 हो जाएगा। यहाँ पर 277 ही तो लिखा, मतलब क्या है सर, लॉजिक क्या है, जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर, जो छोटी संख्या है इसका स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर ऐड कर लो तो ये बड़ी संख्या हमें मिलना चाहिए। तो देखो अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो 17 का स्क्वायर, 17 17 में 289 का 9 हमने ले लिया लास्ट अंक। 88 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का हमने 4 ले लिया। 9 और 4 को देखो 17 17 में 289 है ना, कितना हो गया 289, 8 8 कितना हो गया 64, 9 4 कितना हो गया 13, 8 6 14 1 15 हो गया, उसके बाद आपका 353 हो गया। यहाँ पर कितना लिखा 123, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हम करते हैं 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 9 4 13 के 3 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, 1 1 2 1 कितना हो गया 3, 313 हो गया। यहाँ पर कितना लिखा है मेरे भाई 313 ही लिखा है, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, आपको बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा चीजें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फटाफट एक बार अपने सभी दोस्तों के पास आप भी वीडियो को शेयर कर दो मेरे दोस्त। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या कह रहा है कि किसी कोड भाषा में स्पेस को 591 के रूप में लिखा जाता है और रॉटन को जो है 670 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। करना क्या है सर, लेटर दिए गए है, प्लेस वैल्यू फटाफट लिख डालो। देखो यहाँ पर क्या है, एस है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, पी का हमारा 16 होता है, ए का हमारा 1 होता है, सी का हमारा 3 होता है, ई का हमारा 5 होता है। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 19 16 1 और उसके बाद आपका 3 5 91 तो नहीं आएगा। जब आपका सीधा सीधा रिलेशन ना बने तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि अपोजिट इनका आप देख लो। 19 में कितना जोड़ोगे अपोजिट बनाने के लिए 8 जोड़ोगे, 16 में कितना जोड़ोगे सर 11 जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे सर 26 जोड़ेंगे, 3 में कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे सर 22 जोड़ेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना जोड़ना है। देखो जिस भी नंबर का अपोजिट आपको पूछेगा उसमें आप कितना जोड़ दो कि योगफल आपका 27 हो जाए। जितना जोड़ने पर योगफल 27 हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन, वही आपका अपोजिट हो जाएगा। 19 में 8 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा।
तो चलो सर अपोजिट को हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो 26 और उसके बाद आपका 4 30 20 कितना हो गया 50, 50 और 22 आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 8 आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यहाँ पर 91 ही तो लिखा। सर इस 5 का लॉजिक क्या है, ये 5 आया कहाँ से, तो ये आया कहाँ से, देखो स्पेस में कितने लेटर दिए गए हैं सर, 1 2 3 4 5, कितने लेटर है पहले उसको लिख दिया, फिर जो लेटर का प्लेस वैल्यू है उसके अपोजिट को जोड़ करके उसने यहाँ पर लिख दिया है। बात आई समझ में, यही रूल आपको अप्लाई करना है मीन के साथ। तो यम का प्लेस वैल्यू 13, ई का प्लेस वैल्यू 5, ए का प्लेस वैल्यू 1, यन का प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगा। सबको ऐड नहीं करना, अपोजिट लिख लो। 13 में कितना जोड़ेंगे 14, 5 में कितना जोड़ेंगे सर 22, 1 में कितना जोड़ेंगे सर 26, 14 में कितना जोड़ेंगे सर 13। मतलब इसको नहीं हमें ऐड करना, इसको ऐड करना है। तो चलो इकाई अंक से हम ऐड कर लेते हैं। 6 3 9 2 11 4 15, मतलब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पे कितने लेटर दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम कितना लिखेंगे सर, लेटर 4 है और अपोजिट को हमने ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 75 हो गया। 4 75 ऑप्शन फर्स्ट में है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में। चलिए फटाफट रिवीजन करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप सभी लोग बढ़िया तरीके से मजे करते हुए देखते चलिए। देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का बहुत ही लाजवाब सवाल, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे प्यारे दोस्त। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कोडिंग प्रणाली में मैंगो इस स्वीट को लिखा गया है 629। देखो जब भी आपके सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग का ऐसा प्रश्न आता है, एक नंबर आप एक लेटर मेरा एक वर्ड याद रख लो, एक वर्ड मेरा याद रख लो डियर फ्रेंड्स, कॉमन नंबर कॉमन लेटर या कॉमन वर्ड याद रख लो। क्या रख लो, कॉमन वर्ड कॉमन लेटर कॉमन कुछ भी याद कर लो, बस आपको कॉमन का मतलब पता होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है सर, कॉमन का मतलब होता है मेरे भाई कि कोई ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 जगह पर तो दिखाई दे, 2 जगह के बाद कितनी भी जगह पर दिखाई दे उसे हम बोलते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो एक जगह से एक ही संख्या कई बार दिखाई दे उसे हम बोलते हैं कॉमन। तो यही चीज हमें ढूंढना पड़ेगा कॉमन। अगर आप कॉमन समझ गए हो तो सवाल आप सॉल्व कर ले जाओगे। कैसे करोगे आइए दिखाते हैं। देखो बोल रहा है यहाँ पर क्या है, मैंगो इज स्वीट है, तो हम सबसे पहले 629 है, मैंगो ट्री इज टाल लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इज दिखाई दे रहा है। तो नंबर में ढूंढो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है सर, 6 2 9 है, 7 2 8 9 है, मतलब 9 दिखाई दिया और उसके बाद आपका 2 दिखाई दिया, 9 दिखाई दिया 2 दिखाई दिया। तो हम क्या कर सकते हैं सर, मैंगो और इज को हम कोडित करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं सर, 2 और 9 को लिख सकते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि मैंगो का 2 है या इज का 2 है, लेकिन इतना पता कि मैंगो और इज के लिए कोडित भाषा कितने लिखा है, उसने 2 9 लिखा है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, मैंगो ट्री इज टाल, यहाँ पर क्या लिखा है, टाल ट्री इज हेल्दी। क्या लिखा है देखो, एक हमें दिखाई दिया टाल, यहाँ पे दिखाई दिया टाल, तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ट्री दिखाई दे रहा है, इज दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा है, मतलब 3 वर्ड हमें कॉमन ढूंढने हैं। तो एक तो आपका 2 दिखाई दिया, एक 8 दिखाई दिया, एक 7 दिखाई दिया, तो हो गया 2 8 हो गया 7। यहाँ पर क्या क्या हमें मिला है, टाल मिला है, ट्री मिला है, उसके बाद इज मिला है, टाल ट्री इज मिला है। तो हमें हेल्दी के लिए कूट भाषा ज्ञात करना है। तो देखो 2 8 7 हो गया, 2 8 7 हमारा हट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या, हेल्दी। हेल्दी के लिए तो एक ही नंबर बचा है सर 5, तो हेल्दी के लिए क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए फटाफट चलते हैं अगले सवाल पर, बिना अपना एक भी सेकंड का समय बर्बाद किए हुए। आपके सामने है अगला सवाल। ये सवाल है डियर फ्रेंड्स नंबर सीरीज का सवाल है। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा। बात क्या है सर, देखो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर या नंबर आएगा। तो यहां पर सर ABCD लिखा गया है, हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए प्यारे दोस्त। देखो एक एक के साथ आप रिलेशन बनाओ। देखो P है, P के बाद Q पे जाएंगे, Q के बाद R पे जाएंगे, R के बाद S पे जाएंगे, तो S के साथ आगे बढ़ जाएंगे। P
P के जस्ट बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद यस आता है, तो यस के बाद कौन सा नंबर आएगा सर? T आएगा। T से कौन सा ऑप्शन शुरू सर? एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन थर्ड। आगे चेक भी नहीं करना और थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो एक लेटर और चेक कर लो। देखो यहाँ पर F है, F में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 26, 26 पे कौन सा लेटर आता है? जेड आता है। मतलब ऐसा ऑप्शन जो टी से शुरू हो और जेड पे समाप्त हो, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दिया, थर्ड राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऐसे सवालों को पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई, लेकिन आपको क्या लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए एक सीरीज का और सवाल है। ग्रुप डी की परीक्षा में कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है सीरीज के आएंगे, तो बिल्कुल भी टकटक की नजर लगाकर आप देखते रहिए, सवाल मिस मत कीजिएगा प्यारे दोस्त। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे हम निकालेंगे? वही बात है सर, एक एक लेटर को आप पकड़ो और बढ़ते चले जाओ। तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आएगा सर? जी आएगा। अब देखो ए ई लिखा है, अब लास्ट वाला अक्षर चेक कर लो। के के बाद यल, यल के बाद यम, यम के बाद यन, यन के बाद ओ, ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा। बीच में 2 लेटर जी से शुरू हो, पी से पी पे समाप्त हो। सर सारे ऑप्शन जी पे शुरू है, पी पे समाप्त हैं। तो देखो उसने क्या लिखा? ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू। सर ये ए ई आई ओ यू क्या है? आप याद रखो दोस्त, वाबल भी होता है आपके इंग्लिश अल्फाबेट में। क्या क्या होता है? ए ई आई ओ और उसके बाद यू, ये स्वर होता है। उसने पहले क्या लिखा? ए ई को लिखा, पहले 2 स्वर को एक साथ, फिर आई और ओ को एक साथ, फिर यू और ए, लास्ट और पहले को एक साथ, उसके बाद ई आई एक साथ। तो आगे आप लिखोगे, देखो ओ यू एक साथ गया है, ओ यू एक साथ गया है, तो आप क्या लिखोगे? ए ई को एक साथ लिखोगे। तो जी ए ई पी, जी ए ई पी जो है ऑप्शन किसमें है सर? 4th में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक टेक्निकल यहाँ पे आपको समझना था, टेक्निक समझना था कि सर ये जो ए ई आई ओ लिखा गया है, ये हमारा क्या दिया गया है? वाबल को लिखा गया है। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिना अपना एक भी क्षण समय गंवाए हुए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जवाब आप फटाफट दे दीजिएगा प्यारे दोस्त। यहाँ पर देखो कह रहा है कि रेटिना का जो संबंध आंख से है, स्टेप्स का संबंध किससे है? इसको स्टेप्स बोलते हैं या स्टेपीज बोलते हैं, याद रखिएगा। सर रेटिना आंख के अंदर पाई जाती है, तो स्टेप्स जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, या स्टेपीज जो होता है कहाँ पाया जाता है? सर कान की सबसे छोटी हड्डी को हम बोलते हैं स्टेपीज। तो ये स्टेप्स कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। कान ऑप्शन 4th में है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। ये ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है, आपके एग्जाम में कम से कम 2 सवाल इससे बनने ही बनने हैं, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा और एग्जाम हॉल में अप्लाई कीजिएगा, सवाल आपका भी बनेगा प्यारे दोस्त। देखो बोल रहा है कि दिया गया प्रश्न अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों की निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है। यहां से ये लेफ्ट है, ये दायां है। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा अवयव बाएं से 13वें घटक के बाएं 5वें स्थान पर है? मतलब बाएं से 13वां, तो गिन डालो दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे कौन सा है सर? डी है। लेकिन कह रहा है कि जहां पर आप 13वें घटक पर पहुंच गए हो, उसके बाएं 5वां, तो बायां इधर जाएंगे या लेफ्ट साइड? सर इधर जाएंगे जिधर बायां लिखा। कितना? 5वें स्थान पर। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन सा है आपका? परसेंटेज है, प्रतिशत है सर, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इस टाइप के सवालों का आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कम से कम 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे ग्रुप डी की परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ये सवाल है एज का सवाल है ना, प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधी प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करना है बताएंगे। देखो यहां पर क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस और टी की औसत आयु जो है 27 है, आर और एस की औसत आयु जो है 37 है, क्यू और टी की औसत आयु 18 है, पी की आयु पूछ रहा है। जब भी औसत दिया जाए तो हमें योगफल निकालना पड़ता है। योगफल कैसे निकालते हैं? जितना औसत दिया गया है उसको और जितने लोगों का वो बोल रहा है उसको, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलो सर ये औसत आयु कितने लोगों का है सर? P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T,
पी 5 लोगों का है, तो इस कितने लोगों का 27 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंजे 100, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, मतलब 100 कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर और एस की औसत आयु कितना दी गई है, आर और एस की औसत आयु दी गई है 37, तो 2 लोग हैं आर और एस, तो मतलब 37 दूने कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है क्यू और टी की औसत आयु 18 है। सर क्यू कहाँ है, क्यू हमारा यहाँ है, टी कहाँ है सर, यहाँ है, तो इन सबको हमने ऐड कर लिया। क्यू और टी की औसत आयु कितना है 18 है, तो 2 लोग हैं, 2 को डबल करेंगे 18 दूनी कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। देखो हमें क्या करना, 174 में 36 को ऐड करना है, तो 6 4 10, 7 3 10, 1 हो जाएगा 11, 100 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लोगों की औसत आयु कितना हो गई है 110, तो बचा कौन सा पर्सन है सर, हमारा पी बचा है। मतलब जब 4 लोगों की औसत आयु 110 है तो पांचवें की कितना होगी 135 से हम क्या करेंगे सर 110 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। 25 ऑप्शन 4th में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगर आप थोड़ा सा कमजोर स्टूडेंट हो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, या तो स्पीड को आप थोड़ा सा धीमा कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करा रहे हैं, तो हम तो रुकने वाले ना हैं। और जो भी भाई अगर वीडियो को पहली भी बार देख रहे हैं तो फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब करके चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एक बात आपको जरूरी बात बता दें डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग का फाउंडेशन, रीजनिंग की महामैराथन, ठीक है, रीजनिंग की महामैराथन क्लास किसके लिए सर, आरआरबी ग्रुप डी 2025, जो आपका 27 नवंबर से आपका एग्जाम है, परसों से। ठीक है, परसों से जो आपका एग्जाम है उसके लिए 26 नवंबर यानी कि कल कितना बजे से, शाम जो है शाम के आपको 6 बजे से महामैराथन की क्लास कराई जाएगी, जिसमें एक ही मैराथन से अगर आपने कुछ भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो आपको कम से कम 20 प्लस प्रश्न एक ही मैराथन से आपको मिल जाएंगे। तो महज 4 से 5 घंटे की क्लास में आपको 20 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, 20 नंबर दिला ही दिया जाएगा प्यारे दोस्त। तो कल की मैराथन क्लास को आप बिल्कुल भी भूलिएगा मत। कितना बजे, शाम 6 बजे आप जरूर जुड़ जाइएगा अपने इसी चैनल पर, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, 20 नंबर आपको एक मैराथन क्लास दिलाएगी डियर फ्रेंड्स, और 20 नंबर आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं। तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत, कल शाम 6 बजे आप जरूर जुड़ जाइएगा। 4 से 5 घंटे की क्लास में डियर फ्रेंड्स एक ही मैराथन से आपको जो है हम 20 प्लस जो है प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखो एक बढ़िया सवाल है नंबर सीरीज का, इस टाइप का भी आपके ग्रुप डी के एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करना है। सर 10, 21, 35, 56, 90, 145, 231, 360 संख्या बहुत ज्यादा गैप नहीं है गैप, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं। सर देखो 10 से अगर 21 हमें बनाना है तो कितना ऐड करेंगे सर, 10 में 11 जोड़ेंगे। 11 से अगर 21 से हमें 35 बनाना है सर, यहां पर हम क्या करेंगे 14 को ऐड करेंगे। अगर 35 से हमें 56 बनाना है सर तो 21 को ऐड करेंगे। 56 से अगर हमें 90 पे जाना है सर तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे 34 को जोड़ेंगे। 90 से अगर 145 पे जाना है सर तो हम इसमें 55 को ऐड कर देंगे। 145 से अगर 231 पे जाना है सर तो हम यहाँ पर कितना 86 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे 86 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमें 231 से 360 पे जाना है तो सर 129 को हमें ऐड करना पड़ेगा। सर यहाँ पर तो अभी लॉजिक से हमारा काम नहीं बना। जब काम नहीं बनेगा मेरे दोस्त तो आपको डिफरेंस लेकर चलना है। देखो 11 से 14 बनाना है 3 जोड़ोगे, 14 से 21 बनाना है सर 8 जोड़ोगे। अगर हमें 21 से 34 बनाना है तो हम सर कितना जोड़ेंगे, हम तो 13 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे
13 जोड़ेंगे। अगर 34 से हमें 55 बनाना है तो हम 21 को ऐड करेंगे। 55 से 86 पे जाना है तो कितना ऐड करेंगे सर? 31 ऐड करेंगे। 86 से 129 पे जाना है तो हम 43 को ऐड करेंगे। ठीक है सर, अभी भी हमारा काम नहीं बना तो फिर से आप डिफरेंस ले लो। देखो 3 से अगर आपको यहां पर देखो 14 7 21 होता है डियर फ्रेंड्स, कितना? 14 7 21 होता है, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। देखो 3 से अगर 7 बनाना है तो 3 में 4 जोड़ोगे। 7 से अगर आपको 13 बनाना है, 7 से 13 बनाना है तो 6 ऐड करोगे। 13 से 21 बनाना है तो 8 जोड़ोगे। 21 से अगर आपको 31 बनाना है तो 10 ऐड करोगे। 31 से 43 बनाना है तो 12 ऐड करोगे। सर अभी भी तो हमें लॉजिक नहीं मिला तो आपको साथ नहीं छोड़ना है। देखो 4 से अगर 6 बनाना है 2 जोड़ोगे। 8 से अगर 6 से 8 बनाना है 2 जोड़ोगे। 8 से 10 बनाना है 2 जोड़ोगे। 10 से 12 बनाना है 2 जोड़ोगे। सर लॉजिक तो हमें यहां पर मिला। देखो हर एक संख्या में 2 2 जोड़ रहा है ना, आगे जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2। तो 12 में 2 जोड़ोगे हो जाएगा 14। 14 में आप 43 को ऐड कर दो। 14 में आप 43 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 57। 57 में 129 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 9 7 16 कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा। मतलब सर अगर क्वेश्चन मार्क से हमें इस 360 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो 360 में 186 को ऐड करना पड़ेगा। तो अगर 360 में हम 186 को ऐड करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो हो जाएगा आपका 6 8 6 14 546 हो जाएगा। 546 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है सर, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तब तक सवाल को नहीं छोड़ना जब तक आप उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, बढ़िया सवाल है ब्लड रिलेशन का। देखो जब भी आपके सामने ब्लड रिलेशन का सवाल आता है, ये जो आपको फालतू की बातें दी हैं, सर फालतू की बात आप काहे बोल रहे हैं? बड़े काम की बात है। हाँ, आपको शुरुआत में नहीं पढ़ना, आपको सीधा सा जाना है किसके पास? जो समीकरण इक्वेशन आपके सामने दिया गया होगा। ये यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई, बोल रहा है कि इस जानकारी के आधार पर यदि P है ना, तो आप जो है ये इसका सीधा सा मतलब है कि कौन सा कथन आपका सत्य होगा। तो चलो सर हम बनाते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ पर सिंबल दिया गया है भाग, तो भाग का मतलब क्या होता है दोस्त? बोल रहा है कि A जो है B की बहन है। ये जो पहले वाली है ये दूसरे वाले की बहन है। नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हो कि सर यहाँ पर ABCD दिया गया है, यहाँ पर तो PQ दिया गया है, ABCD नहीं दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि पहला और दूसरा। तो A B की बहन है मतलब पहला वाला दूसरे वाले की बहन है। ये जो P है ना, ये बहन है, किसकी बहन है? Q की बहन है। यहाँ पर देखो गुणा दिया गया है। गुणा का मतलब क्या है? A B का पुत्र है। ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले का पुत्र है। मतलब Q है, क्या है? Q पुत्र है, किसका पुत्र है? R का पुत्र है Q। ठीक है, यहाँ पर माइनस दिया गया। माइनस का अर्थ क्या है? A B का पति है। ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का पति है। तो R जो है पति है, किसका पति है? यम का पति है। अगर R पति है तो यम क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। यहां पर देखो प्लस दिया गया है। प्लस का अर्थ क्या है डियर फ्रेंड्स? प्लस का अर्थ है कि A जो है B की माता है, मतलब यम जो है माता है, किसकी माता है? T की माता है। तो कौन सा कथन सत्य है? देखो T जो है P का भाई है, ये जो T है वो P का भाई है। सर हमें नहीं पता ये जो T है वो P का भाई है या बहन है। क्यों सर? क्योंकि इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है। बोल रहा है कि P जो है T की बहन है, तो P T की बहन है। P जो है वो, अच्छा ये देखो ना, कह रहा है कि P जो है T की बहन है। अरे सर P जो है यहाँ पर माइनस तो दिया ही गया था, P माइनस दिया गया था, तो P जो है T की बहन है। सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाता डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने, बढ़िया सवाल, एकदम दिल थाम के बैठिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल सबसे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट यही करता है, लेकिन आज के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। कि 7 मित्र हैं तो हमने इनको बनाया। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, 7 लोग हो गए। अगर यहाँ पे हमने इनको ड्रा किया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। सर P बैठा है, या तो P इधर बैठ सकता है या तो P इधर बैठ सकता है, लेकिन कह रहा है कि P जो है T के दाएं से दूसरे स्थान पर। ये P जो है
टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। यू किसी छोर पर नहीं बैठा तो मतलब यू तो नहीं बैठेगा, तो पहला फिगर तो आपका गलत हो गया, गलत हो गया ना। देखो कह रहा है कि ये ओ जो है आर और टी के बीच में बैठा है, ये जो ओ है आर और टी के बीच में बैठा है, ये जो ओ है आर और टी के बीच में बैठा है, ये जो ओ है आर और टी के बीच में बैठा है। यहाँ पर देखो क्यू एस के निकटतम बाएं बैठा है। अच्छा सर आगे चलो, ओ जो है यहाँ पे बैठ गया, कह रहा है क्यू जो है यस के निकटतम बाएं बैठा है, क्यू जो है यस के निकटतम बाएं बैठा है। इसने बोला कि यू किसी छोर पर नहीं बैठा तो यू को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। कह रहा है कि दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पर सबसे हमारा कौन बैठा है सर, पी बैठा है, पी ऑप्शन फोर्थ में है, राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए प्यारे दोस्त फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, यहां पर देखो बढ़िया सवाल है, डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है। देखो कह रहा है कि संध्या अपने घर से चलना शुरू करती है, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलती है। हमने मान लिया यहाँ पर संध्या का घर है, क्या है, संध्या का घर है, किसका, संध्या का घर है। वो पूर्व की तरफ जाती है लेकिन कितना, 15 किलोमीटर चलती है और यहाँ पर पहुंच जाती है। अब वह जो है दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। वो दाएं मुड़ गई और कितना किलोमीटर चल दी प्यारे दोस्त, वो 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुंच गई। बोल रहा है वह फिर से दाएं मुड़ती है और रीना के घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। उसको किधर मोड़ना है, दाएं मोड़ना है, तो दायां इधर नहीं, आपका अपोजिट है मतलब इस साइड। यहां पर मोड़ दिया, वो कितना चली, 15 किलोमीटर चल के वो कहां पहुंच गई, रीना के घर पे वो पहुंच गई, ठीक है। अब वो बोल रही रीना के घर से वह बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर बाएं मुड़ गई और 10 किलोमीटर चल के यहां पर पहुंच गई। कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ती है और पारुल के घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलती है। सर वो बाएं मुड़कर यहां पर पहुंच गई और पारुल के घर पहुंचने के लिए वो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ये जहां पे पहुंची है ये किसका घर है, पारुल का घर है। बोल रहा है कि संध्या के घर और पारुल के घर के बीच न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का मतलब होता है ये सीधी सीधी रेखा होता है। तो सर ये तो 15 है, यहां तक 10 है, यहां तक 10 मतलब ये भी हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। लंब कितना दिया गया है 10, 10 कितना हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर करोगे 400 हो जाएगा। आधार कितना दिया गया है 15, 15 का स्क्वायर करोगे 225 हो जाएगा। तो 400 में 225 को जोड़ोगे 625 हो जाएगा। हमें कर्ण निकालना है ना कि स्क्वायर, मतलब ये कर्ण निकालना है। इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाके रूट लग जाएगा। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो मतलब ये उसके घर से संध्या के घर से पारुल के बीच की न्यूनतम दूरी कितना थी डियर फ्रेंड्स, 25 किलोमीटर थी। ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आपको समझ में आई, ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आपके सामने है स्त्री माता बहन में आपको ग्राफ बनाना है। स्त्री माता और बहन में तो आप ऐसे बनाइए, क्या दुनिया की जितनी भी स्त्री होती है वो सब माँ बन जाएगी? नहीं सर, बहुत सारी स्त्रियां हमने ऐसे देखा है जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, और अगर किसी भी स्त्री के बाल बच्चे नहीं हुए हैं तो वो माता तो कभी नहीं हो सकती। तो पर सर कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको तो बाल बच्चे होते हैं, हाँ, तो कुछ स्त्रियां जो होंगी वो माता भी हो जाएंगी। क्या जितनी भी माता होती हैं वो सब बहन होती हैं? नहीं सर, सारी माताएं बहन हो ये जरूरी नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लो आपकी मम्मी है और अपने माता पिता की इकलौती लड़की है तो वो तो किसी की बहन नहीं होगी। हाँ सर, लेकिन मेरी मम्मी के भाई भी हैं तो वो तो अपनी है, लेकिन दोनों में क्या हो जाएगा, कुछ का रिलेशन हो जाएगा। ये बताओ स्त्री के अंतर्गत ही माँ और बहन तो आती हैं? सर स्त्री के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन सारी माँ बहन नहीं हो सकती और सभी बहन माँ नहीं हो सकती, लेकिन दोनों में रिलेशन हो जाएगा कुछ का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त? जब भी आपके सामने वेन आरेख का क्वेश्चन आता है इस तरीके से बनाइएगा, सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए यहां पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्त डाइस का सवाल है। डाइस का सवाल आप होता तो बहुत आसान है, लेकिन जब सिंगल डाइस दे दिया जाता है तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन की मुश्किलें बढ़ जाता है। सर सिंगल डाइस में हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? प्यारे दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताते हैं। देखो
जब एक सिंगल डाइस दिया जाएगा तो उस डाइस में आपको पता लगाना है कि यह आपका साधारण पासा है या मानक पासा है। तो कैसे पता लगाएंगे सर? पास की दो सतह को जोड़ते हैं, 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6। अगर पास की दो सतह को जोड़ने पर योगफल हमारा 7 नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यह हमारा मानक पासा होगा। और जब मानक पासा होगा तो अपोजिट कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा प्यारे दोस्त, जिस संख्या का वो अपोजिट पूछ रहा है उसमें हम कितना जोड़ दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए। तो सर वो तो 4 का पूछ रहा था, तो 4 में कितना जोड़े कि योगफल 7 हो जाए? 4 में हमें जोड़ना पड़ेगा 3 को। अगर हम 4 में 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। तो जितना आपने जोड़ा है वही उस संख्या का अपोजिट हो जाएगा। तो हमने तो सर 3 को जोड़ा है, 3 ऑप्शन बी में दिया गया है, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो चलिए एक बार फटाफट इसी बात पर आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सबसे बेहतरीन सवाल जिसको आप सबसे ज्यादा भूलते हो, किसको आप सबसे ज्यादा सॉरी डियर, किसको आप सबसे ज्यादा गलत करते हो? सर मिसिंग नंबर। देखो आज के बाद गलत नहीं होगा, बेहतरीन तरीका बताएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे दोस्त। क्या है, जब भी आपके सामने ऐसा स्क्वायर में या रेक्टेंगल में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी संख्या क्या करना है? सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी संख्या को खोजना पड़ेगा। चलो सर बड़ी बड़ी संख्या हमें मिल ही गई तो क्या करेंगे? अगर वो बड़ी संख्या जो छोटी छोटी संख्या से मिलकर बनी है तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा और क्यूब कर दीजिएगा। अगर संख्या में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सबसे पहले संख्या को ऐड कीजिएगा। 3 बातें याद रखिएगा, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो सबसे बड़ी संख्या कहां है? सर यहां पर 24 है, यहां पर 8 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको प्रश्न में राइट साइड बड़ी संख्या दिखाई देती है इसका मतलब है सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 7 और 5 से 24 बनाना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर 35 हो जाएगा, ज्यादा आगे निकल गए तो जोड़ लो मेरे भाई, 7 और 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12। हमें 24 बनाना है तो 12 का डबल कर देते हैं तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सेम लॉजिक 3 और 1 को जोड़ो, 3 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 का डबल कर देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया, अप्लाई कर दो। 5 और 3 को जोड़ो हो जाएगा 8, 8 का डबल कर दोगे हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 होगा, 16 ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात आई समझ में? जब भी आपके सामने मिसिंग नंबर का ऐसा प्रश्न आता है इन 3 बातों को याद रखिए, लगभग सवाल आपके बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखो 2 तरीके का 3 तरीके का मिसिंग नंबर आता है, लेकिन हम पढ़ेंगे अब की बार जब हमारा सर्कल बेस्ड मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। देखो बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। सर सर्कल में आ जाएगा तब हम कैसे सॉल्व करते हैं? 2 तरीका है सर्कल के मिसिंग नंबर के सवालों को सॉल्व करने के लिए। या तो किसी संख्या को आप पकड़ लो, उसके राउंड मेथड से सवाल को सॉल्व कर दो, या तो आप किसी संख्या को पकड़ो और उसका क्रॉस मेथड लगा के सवाल को सॉल्व कर दो। तो चलो सर हम राउंड मेथड से चलते हैं। देखो 9 से अगर 13 बनाना है तो 9 में 4 को जोड़ोगे 13 हो जाएगा। 13 से 22 बनाना है सर, 13 में 9 को जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से क्वेश्चन मार्क पर कैसे जाएंगे? सर पहले 4 जोड़ा फिर 9 जोड़ा, आगे कितना जोड़ेंगे? देखो ये जो 4 जोड़ा इसको हम कुछ और लिख सकते हैं प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ सर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा। 9 को लिखना चाहेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। तो देखो पहले 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 2 3 कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो मतलब हमें 32 में 16 को जोड़ना है। 32 और 16 जब हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 38 होगा। 38 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के सभी सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर करके उनको भी क्लास में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया है बात। क्या बात है सर? आरआरबी ग्रुप डी 2025 वालों के लिए एक ही मैराथन क्लास है। कब है सर?
कल आपको शाम 6 बजे 26 नवंबर शाम 6 बजे आपकी मैराथन की क्लास है। एक ही वीडियो में 100 सवाल को करेंगे हम प्यारे दोस्त, और 100 सवाल में पूरी की पूरी आपकी रीजनिंग को निपटा देंगे। ठीक है, रीजनिंग को निपटा देंगे। ग्रुप डी की परीक्षा में 30 क्वेश्चन रीजनिंग का आना है, तो आप याद रखिएगा कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आपको एक ही क्लास से मिल जाएगा महज 4 से 5 घंटे में। तो बिल्कुल भी कल की क्लास को स्किप मत कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। कल शाम 6 बजे आपको एक ही मैराथन क्लास से 20 नंबर मिलने जा रहा है प्यारे दोस्त। तो तैयार हो जाइएगा और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि कल मैराथन क्लास है। इतना बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे प्यारे दोस्त, उसमें हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, चीज़ों को एकदम सरल और सहज भाषा में एकदम लहे लहे आपको समझाते हुए चलेंगे प्यारे दोस्त, कि अगर आपने रीजनिंग का रा भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप उस क्लास को देखिएगा, आपको 100% हम समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बता दीजिएगा। और आप सभी लोग ने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया प्यारे दोस्त, तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट हम पर यूं ही बनाए रखिए, और अब वीडियो को सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं कल आपसे शाम 6 बजे मैराथन क्लास में रीजनिंग की। ठीक है, वह क्लास सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कल की क्लास देखिएगा, आपको 100% फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।